आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। चलिए हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है क्लास कई महीने से स्टार्ट है। यहाँ पर आशीष ट्यूटर 247 अभी तक त्रिकोणमिति तक पहुंचा है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। और यहाँ पर प्रश्नावली 8A का 22वां सवाल आज हल होगा। आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से समझ सकते हैं। और सब्जेक्ट जो है हमारा मैथ और क्लास 10 के लिए यूपी बोर्ड के लिए पूरी तैयारी कराई जाती है। देखिए हमने जो आपका जो OMR पेपर होगा बिल्कुल ध्यान से समझते हुए और आसानी से हल करेंगे। देखिए जो OMR का पेपर होगा वो आपको हम यहाँ पर बताएंगे कैसे किया जाता है और कितने, देखिए कितना क्वेश्चन आएगा आप सभी लोग को, जैसा कि हम यहाँ पर मैथ का यहाँ पर पूरे तरीके से हल करवा सकते हैं बिल्कुल ध्यान से समझते हुए। देखिए आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर दिए हुए हैं, हमने बनाया हुआ है जैसा कि आप कर सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो पेपर है ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए इसका भी वीडियो हम बनाकर आप सभी लोग को दिखा देते हैं। और इसमें मात्र कितने क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और यहाँ पर कितने पेज है वो भी बता देते हैं यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझते हुए। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, बिल्कुल समझ में आया। ये जो है कि ईयरली हाफ ईयरली में पूछा भी जाएगा। आप सभी लोग को अगर स्कूल में एग्ज़ाम हो रहा होगा कि यहाँ पर जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर स्कूल में एग्ज़ाम हो रहा होगा तो आपको पूछा जाएगा, आपके स्कूल वाले बताएंगे कि OMR शीट कैसे भरी जाती है। और अगर आपने नहीं भरना सीखा है तो यहाँ पर आज सीख लेंगे, जैसा कि आज समझ चुके होंगे। चलिए देखिए डियर्स, जैसा कि आपको दिया गया है, जो कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और हल करने के लिए आप समझ सकते हैं बिल्कुल डियर्स। यहाँ पर जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 0 और 50 के बीच, मतलब कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्या बताइए। तो आप विषम संख्या ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए सुनिए ध्यान से, 26, ऑप्शन बी क्या है 25, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी जो है वो 24। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कह रहा चलिए क्वेश्चन पेपर बाद में हम आपको दिखा भी हल करवा भी देंगे। इसमें पूरे 200 क्वेश्चन है, जैसा कि अभी तक हमने भी हल किया है कुछ, जैसा कि आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर पूरे हमने क्वेश्चन बना दिए हैं 200 क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपका पेपर में, जैसा कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल। OMR शीट से आपको 20 नंबर का दिया जाएगा, 20 नंबर का कर सकते हैं बिल्कुल, एक नंबर का रहेगा, 20 क्वेश्चन भी दिया जाएगा। आप मैथ का जो तैयारी कराई जाती है आशीष ट्यूटर 247 पर, यहाँ पर जुड़ जाइए, आसानी से तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल ध्यान से समझ जाइए। और यहाँ पर आपको सभी लोग को और यहाँ पर सभी 200 क्वेश्चन हल करवाए जाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल समझते हुए। चलिए ज़्यादा बकवास न करते हुए आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेकर। चलिए देखिए डियर्स क्या कर रहा है, यदि cos थीटा करा, यदि cos थीटा बराबर m/m है तो करा tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर क्या है, उसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम मान ज्ञात करते हैं। अभी तक आपने संख्या आया था, अब आ गया यहाँ पर अक्षर। देखिए क्या अभी तक आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पर 3 था या 4 था ऐसे पढ़ा था, बिल्कुल समझे। अब इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया M P Q R T। आपके क्वेश्चन में ऐसे पूछा है तो हम हर टाइप के हर सवालें बताए जा रहे हैं यहाँ पर आशीष ट्यूटर 247 पर। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग, जैसा कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर रखते हैं रजिस्टर। जैसा कि देखिए डियर्स क्या होता है, इसमें फार्मूला आता है लाल बटे कक्का। क्या आता है, लाल बटे कक्का, बिल्कुल समझ में आया। देखिए लाल बटे कक्का से फार्मूला कैसे निकलेगा, पहला हम मानेंगे साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। फिर जिधर से साइन मानेंगे उधर से क्या मान लेंगे, कोसेक सेक कॉट, बिल्कुल समझ में आया। देखिए अब देखिए डियर्स क्या होता है, यहाँ पर हमें मालूम क्या है, मालूम हमें ये है कि आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, कॉस मालूम है तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, आधार बटे का कर्ण।
आधार बटे का कर्ण, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कैसे समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर बिल्कुल समझ सकते हैं। एक ऐसे समकोण त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पर नामकरण कर देंगे, ए लिख देंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे, यहाँ पर सी लिख देंगे। बिल्कुल डियर समझ में आया, यहाँ पर थीटा बनेगा, बिल्कुल आपको समझ में आया, यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। तो देखिए डियर्स हमें क्या दिया हुआ है, जैसा कि इसको के मान लीजिए, इसको क्या एल मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए। बिल्कुल डियर्स आपको समझ में आया। देखिए क्या होता है, हमारा दिया क्या हुआ, आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ। आधार हमें क्या दिया हुआ है, जैसा कि आधार दिया हुआ है हमारा यम दिया हुआ है, और कर्ण दिया हुआ है एन। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर्स क्या होता है, अब हम फार्मूला लगाएंगे यल, यहाँ पर देखिए डियर्स बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलेंगे। यहाँ लगाएंगे के का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। बिल्कुल आप सभी लोग लिख लीजिएगा। पेपर में स्टार्ट करने से पहले अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाना है तो वहाँ पर लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। बिल्कुल डियर्स आपको समझ में आया। देखिए यल का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। के का मतलब समझे, कर्ण लंब आधार। बिल्कुल समझ में आया। इसको लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आया यहाँ पर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बिल्कुल आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर्स अब क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ आधार और कर्ण हमारा यन है, तो यन ऐसे रहने देंगे, यन का स्क्वायर लगा देंगे बराबर। अब देखिए डियर्स हमें लंब नहीं पता है, लंब हमें ज्ञात करना है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं। अब माइनस क्या लिख लेंगे, यम दिया हुआ है तो यम का स्क्वायर लिख लेंगे। बिल्कुल डियर्स आपको समझ में आया। चलिए डियर्स आगे बढ़ते हैं। डियर्स यहाँ पर देखिए अब क्या आता है, अगर हम कह दें यहाँ संख्या होता तो उसका गुणा उसमें कर देते हैं, तो यहाँ पर यन का स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए यन का स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, तो इधर उठाकर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में, इधर हो जाएगा प्लस में। बिल्कुल समझ में आया। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे यम का स्क्वायर बराबर यल का स्क्वायर। बिल्कुल इतना समझ में आया। अब देखिए इसको अंडर रूट में ले जाते हैं। क्या, अंडर रूट में। देखिए अंडर रूट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, आसानी से हल हो जाएगा सवाल। बिल्कुल देखिए क्या हो जाता है, अगर यल का स्क्वायर करे, इधर यल का स्क्वायर करे तो यन का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा प्लस यम का स्क्वायर। बिल्कुल आपको समझ में आया। देखिए अब यल का स्क्वायर करेंगे, यल बराबर करेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा क्या, यन का स्क्वायर प्लस यम का स्क्वायर। हमें मान क्या मिल गया, लंब का मान मिला हमारा, यहाँ पर देखिए क्या मिला, यन का स्क्वायर प्लस यम का स्क्वायर। बिल्कुल डियर्स आपको पता है लंब हमें ज्ञात हो गया। अब हम ज्ञात क्या करेंगे, टेन और कॉट ज्ञात कर लेंगे तो आसानी से हमें मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए आप सभी लोग जुड़े रहिए, ऐसे बने रहिए। आशीष ट्यूटर 247 को थोड़ा सपोर्ट करते रहिए और आगे वीडियो जाते ही जाएगी। आप सभी लोग को पता है सिलेबस मैथ का यहाँ पर पूरा खत्म किया जाएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें टेन ज्ञात करना है, तो टेन हम ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे वो भी हम जाने। टेन थीटा बराबर होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। टेन थीटा बराबर होता है, देखिए पहला होता है यहाँ पर कॉस, यहाँ पर साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा, बिल्कुल ध्यान समझिए, आसानी से हल हो जाएगा और ध्यान से आप लोग समझते हुए कर ले जाएंगे। चलिए इसको हम रेजर करते हैं यहाँ पर। चलिए डियर्स यहाँ पर क्या हो जाता है, अब देखिए क्या हो जाएगा, लंब कितना हमारा लंब है, कड़ी में कितना हो जाएगा, यन का स्क्वायर और क्या है प्लस यम का स्क्वायर। देखिए डियर्स बिल्कुल समझ में आया। यहाँ पर जैसा कि आप समझ सकते हैं, अगर हम कह दे इसको, देखिए डियर्स यहाँ पर आधार हमारा दिया हुआ है यम। बिल्कुल अब देखिए अब हमें कॉट ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे क्या, कॉट थीटा बराबर लिखेंगे तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। कॉट थीटा बराबर होता क्या, लाल बटे कक्का लिखेंगे। क्या, फिर से लिखेंगे, अगर हमने यहाँ पर रेजर कर दिया तो आप सभी लोग लिख लीजिएगा लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से क्या होता है, हमारा फार्मूला निकल जाता है क्या, आधार बटे का लंब निकल जाता है। बिल्कुल समझ में आया। आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है हमारा यम, और हमारा
लम्ब जो दिया हुआ कड़ी में क्या दिया हुआ है अंडर रूट कर सकते हैं, जैसा कि आप समझ में आए n का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। अगर आप इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम बगल में हट जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आपको न लिखना है, ये हम चित्र के माध्यम से आपको समझा भी दिए हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। और चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, हम बगल में हट जा रहे हैं। चलिए डियर्स, आपको इतना समझ में आ गया होगा और आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, इसलिए यहाँ पर प्लस में फार्मूला रहेगा तो यहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझते हुए और आसानी से हल हो जाएगा बिल्कुल। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो कि n लिखा हुआ है जैसा कि आप समझ सकते हैं, देखिए। चलिए इसको मिटा कर हम यहाँ पर लिख सकते हैं होल स्क्वायर। यहाँ पर भी n है, बिल्कुल आप लोग समझिएगा। जो भी है जैसा भी है, आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर चलिए देखिए डियर्स क्या आता है। अब इसके बाद अब हमारा cot थीटा हो गया। अब हम ज्ञात क्या करेंगे, अब अभी तो हमने दोनों का मान ज्ञात के लिए कहा है, मान ज्ञात करने के लिए दिया भी है आपका यहाँ पर cot थीटा का मान और tan थीटा का मान भी ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम इसके हिसाब से रखेंगे, tan थीटा का मान रख देंगे, cot थीटा का मान रख देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा। आप बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान से समझिए और आसानी से हल कर लीजिए। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे tan थीटा माइनस cot थीटा। चलिए अब हम जैसा कि यहाँ पर बताने वाले हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और आसानी से हल हो जाएगा। इसी वाला क्वेश्चन ऐसे टाइप का दिया है इसलिए हमें बताना हो रहा है, नहीं तो हम कह देते हैं यहाँ पर अगर 4/5 होता, 6/3 होता, कुछ भी होता यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर MPQ में दे दिया है इसलिए बताना हो रहा है, नहीं तो हम कह देते आप लोग कर लेते। बिल्कुल समझ में आया। चलिए अब देखिए tan थीटा का मान क्या दिया हुआ है। tan थीटा मान हमें क्या प्राप्त है, यहाँ पर हर जगह आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पर प्लस में फार्मूला रहेगा, यहाँ पर भी प्लस में रहेगा। जब इधर आप इसको लाएंगे तो यहाँ पर माइनस पे हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया। चलिए डियर्स अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, कड़ी में n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा हमारा m। बिल्कुल समझ में आया। अब माइनस लगाएंगे, माइनस लगाकर हम ज्ञात करेंगे क्या, cot हमें ज्ञात है तो क्या लिखेंगे, माइनस m बटे कड़ी में n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। अब देखिए अब हम अगर होल स्क्वायर कर ले तो कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। बिल्कुल ध्यान समझिए। देखिए कड़ी में कड़ी का गुणा होता है तो कड़ी हट जाती है, बिल्कुल हट जाती है, आप समझ सकते हैं। अगर यहीं पर कड़ी हटाना चाहते हैं तो कोई नहीं दिक्कत है, अगर एक स्टेप और करके हटाना चाहते हैं तो कोई नहीं दिक्कत है। देखिए दोनों तरीके बता देते हैं आप सभी लोग को, जैसा जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहला तरीका जो है हमारा, यहाँ पर अगर कड़ी में कड़ी का गुणा होता है तो कड़ी हट जाती है। तो अगर हम कह दें कड़ी का होल स्क्वायर कर दें या कह दें कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 से करा दें, तो कड़ी में जो कड़ी का गुणा होता है इसे भी हट जाता है, ये भी हट जाता है, दोनों का मान सेम है। बिल्कुल। चलिए अब हम इसको यहाँ पर समझाने के लिए किए थे, बिल्कुल समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए डियर्स देखते हैं, जो कि अभी कुछ समय वीडियो बना रहे थे, थोड़ा सा लाइट कट गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर, जैसा कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। अब यहाँ पर हमने समझाया ना, अगर कड़ी का होल स्क्वायर कर दे या कड़ी का गुणा कड़ी में कर दे तो कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। चलिए थोड़ा सा वीडियो में अंधेरा टाइप हो गया था तो कोई नहीं दिक्कत है, यहाँ पर समझ जाइए आप सभी लोग। देखिए डियर्स क्या होता है यहाँ पर, जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल समझिए। यहाँ पर हो जाएगा कितना, देखिए
n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। बिल्कुल देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे, जब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस लगा देंगे, माइनस क्या हो जाएगा m का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल डियर्स आपको समझ में आया। अब देखिए डियर्स क्या होता है यहाँ पर, बिल्कुल अब देखिए एक प्रकार से कह सकते हैं लस ले रहे हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया। देखिए अब क्या कर देंगे, देखिए m और यहाँ पर क्या हो जाएगा कड़ी में n माइनस m का स्क्वायर। बिल्कुल वही तरीका है, पहले वाला ही है, लेकिन हम समझाना क्या चाहते हैं समझिए। जो हमारा कहने का मतलब है या तिरछे गुणा करा दें तो बात एक ही है, इसको न लिखना होगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप ये तरीका और अपना लीजिए, कोई नहीं दिक्कत है। चलिए इस तरीके से करना चाहते इस तरीके से करिए, अगर पहले वाले तरीके से करना चाहते हो तो पहले वाले तरीके से करिए। चलिए डियर्स जैसा कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर, अब चलिए यहाँ पर करते हैं। देखिए डियर्स क्या होता है, अब यहाँ पर जो हमने होल स्क्वायर किया है, हमने बताया ना कड़ी हट जाती है, तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर पूरे का है ना, तो कड़ी पूरे में हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। तो देखिए डियर्स बिल्कुल समझ में आया। अब यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस का m का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। बिल्कुल देखिए यहाँ पर अब बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हमारा हो जाएगा m कड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। बिल्कुल डियर्स आप समझ सकते हैं। देखिए डियर्स क्या होता है, n का स्क्वायर जो दिया है हमारा, यहाँ पर n का स्क्वायर दिया है, तो हमारे इस कहने का मतलब है n को ऐसे रहने देंगे n का स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा m कड़ी में n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। अब देखिए यही आपका आंसर हो गया। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं इस तरीके से कर लीजिए। देखिए अगर हम पहला वाला ट्रिक अपनाएं तो हमारा क्या होता है, पहले वाले ट्रिक में ख़त्म हो जाता है। देखिए तो हमारा ये स्टेप लागू हो जाएगा, कौन सा, ये वाला स्टेप लागू हो जाएगा। तो इसका गुणा इसमें करा देंगे तो आ जाएगा, कड़ी से कड़ी हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा m का स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर कर देंगे माइनस m का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस m का स्क्वायर कर देंगे, इसका गुणा तिरछे करा देंगे। मतलब कह सकते हैं इसका गुणा इसमें करा दें और इसका गुणा इसमें करा दें। बिल्कुल समझ में आया। चलिए कोई नहीं दिक्कत है। अब आप सभी लोग को समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग बताया जा रहा है, यहाँ पर 200 क्वेश्चन OMR के कराए जाएंगे, जैसा कि बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए वो भी हमने यहाँ पर झरोक्स करवा कर लाया है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। बिल्कुल आपको वीडियो दी जाएगी, थोड़ा दिन रुको और अच्छे से प्रैक्टिस करो सभी लोग। हम हल कर सभी क्वेश्चन बताएंगे आप सभी लोग को, जैसा कि आप समझ चुके होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी लोग को, और सपोर्ट करते रहो। थोड़ा सा वीडियो में अंधेरा हो गया था, कोई नहीं दिक्कत है, उससे लेना देना आप सभी लोग को। थोड़ा 2 मिनट जल्दी कर भगा कर देख लेना, कोई नहीं दिक्कत है। चलिए आई होप आप समझ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी पे वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले दिन।